Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party. नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत ने यूएनएससी की ओपन डिबेट में पाकिस्तान को बुरी तरह से बेनकाब किया है। भारत ने इमरान खान और असीम मुनीर का भी इसमें जिक्र किया है। अपने सबसे नाजुक दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उनके समर्थकों का मुंह बंद कर दिया गया है, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हाँ, पिछले दिनों उनकी बहनों को सिर्फ इतना भरोसा दिया गया कि वो जिंदा है। कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जेल के अंदर उनकी स्थिति नर्क से भी बदतर बना रखी है। इसके दूसरी तरफ असीम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया गया है। यूएनएससी में लीडरशिप फॉर पीस मुद्दे पर ओपन डिबेट हो रही थी। पाकिस्तान अपना वही पुराना प्रोपेगेंडा यानी कि कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलाना चाहता था, मगर भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई और इस्लामाबाद की घरेलू राजनीतिक उथल पुथल को उसके सीमा पार आतंकवाद के लंबे रिकॉर्ड से जोड़ा गया। राजदूत हरीश पर्वतनेनी के लीडरशिप में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने खासतौर पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने, उनकी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाने और 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने में सेना की भूमिका पर जोर दिया है। हम आपको इस संशोधन के बारे में भी आगे बताने जा रहे हैं। आप समझेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया जा रहा है। यहां पर शहबाज और मुनीर कैसे मिलकर पूरी जनता के साथ में धोखा दे रहे हैं। चुपके से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। पहले से ही नहीं थी, जो ना के बराबर थोड़ी बहुत थी, उसको भी मुनीर और शहबाज ने मिलकर बिल्कुल खत्म कर दिया। पाकिस्तान में आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल भरे हालात यहां पर होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये इसलिए कह पा रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में इतनी सारी आंतरिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें से एक है ये 27वां संशोधन। इसको आप जब सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे शहबाज सरकार ने पूरी ताकत जो है, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन की ताकत तक मुनीर को सौंप रखी है। यूएनएससी की ओपन डिबेट में बोलते हुए राजदूत पर्वतनेनी ने अगस्त 2023 से 190 मिलियन यूरो के भ्रष्टाचार मामले में इमरान की कैद का जिक्र किया। इसके साथ ही 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आतंकवादी विरोधी अधिनियम के तहत मुकदमों का भी इसमें जिक्र किया गया। भारत ने यूएनएससी के विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स की चिंताओं का भी इसमें जिक्र किया। एलिस जिल एडवर्ड्स ने इसमें कहा गया था कि अदियाला जेल में इमरान खान के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इसको लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान के पास निश्चित रूप से अपने लोगों के इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है। एक प्रधानमंत्री को जेल में डाल दो, सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाकर और अपनी सशस्त्र सेनाओं को 27वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक तख्तापलट करने के अधिकार को लेकर अपने रक्षा बलों के प्रमुख को आजीवन छूट देकर उन्होंने यह भी कहा कि उस संशोधन का भी जिक्र करते हुए पर्वतनेनी ने कहा कि जिसने सैन्य और न्यायिक प्रणाली को नया रूप दिया और रक्षा बलों के प्रमुख असीम मुनीर को आजीवन छूट दी है। सिंधु जल संधि के सस्पेंशन को लेकर भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए, जिसमें से धर्म पूछकर 26 नागरिकों को मार दिया गया था, पर्वतनेनी ने कहा कि ये घटनाएं सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के लगातार समर्थन को साफ साफ बता रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 65 साल पहले सद्भावना से सिंधु जल संधि की थी। इन 6.5 दशकों में पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध थोपकर और हजारों आतंकी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। इसी के ग्राउंड पर भारत ने घोषणा की कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार और आतंकवाद के सभी रूपों को खिलाफ अपना समर्थन खत्म नहीं कर देता, तब तक संधि को निलंबित रखा जाएगा। पाकिस्तान ने हाल ही में संविधान में संशोधन किया गया है। इसमें आर्मी को पूरी ताकत दी गई है, खासतौर से मौजूदा सेना प्रमुख असीम मुनीर को। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया है। ऐसे में कई संस्थाएं इस पर फिक्र जता रही हैं। यूनाइटेड नेशन को भी इस पर चिंता है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमिश्नर वोल्टर टर्क ने इसके नतीजों को लेकर चिताया है। वोल्टर टर्क ने अपने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान की जल्दबाजी में अपनाए गए संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। इससे सेना के प्रभाव बढ़ने और नागरिक सरकार के कमजोर होने के संकेत मिलते हैं। यह कानून के राज को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। वोल्कर ने कहा कि हालिया संशोधन को लीगल कम्युनिटी और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के अपनाया गया है। यह अमेंडमेंट पाकिस्तान में कानून के राज और मानवाधिकारों की सुरक्षा को बनाए रखने वाली संस्थाओं के बिल्कुल खिलाफ है। खासतौर से जजों की आजादी से काम कर पाने पर सवाल है। बयान में कहा गया कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में बदलाव पाकिस्तान की जुडिशरी के स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी को कमजोर करता है और इसमें गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इन बदलावों से जुडिशरी में पॉलिटिकल दखल बढ़ने और उस पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ने का खतरा है। जुडिशरी को अपने फैसले लेने में किसी भी तरह का पॉलिटिकल असर से बचाया जाना चाहिए। टर्क ने कहा 27वां अमेंडमेंट प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल को क्रिमिनल केस और गिरफ्तारी से ताउम्र बचाता है। इसे ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क और कानून के राज के तहत सेना के डेमोक्रेटिक कंट्रोल की नींव कही जा सकती है। मुझे चिंता है कि इस बदलाव से लोकतंत्र और कानून के राज के उन सिद्धांतों पर दूरगामी असर पड़ सकते हैं जो कि बेहतर समाज के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 13 नवंबर को 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर दस्तखत करते हुए इसे कानून बना दिया है। इस संशोधन से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ असीम मुनीर की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस बदलाव से उनको पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स बनाया है। वह अब प्रधानमंत्री से भी कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के संविधान में हुए संशोधन में पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन के साथ ही अपने परमाणु हथियारों का पूरा कंट्रोल आर्मी चीफ असीम मुनीर के हाथों में दे दिया है। इस संशोधन से अधिकार एक अकेले और बिना चुने हुए आर्मी अफसर के हाथ पर आ गए हैं। यह नॉर्थ कोरिया के सिस्टम जैसा है जहां पर स्ट्रेटेजिक हथियारों की कमान पूरी तरह से बिना किसी जवाबदेही वाले सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांडर स्ट्रक्चर में शुरू में कई एक्टर, मिलिट्री, पॉलिटिकल एनालिसिस, सिविलियन तक शामिल हुआ करते थे। ये कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनल डिफ्यूजन और ओवरसाइट देते हैं, लेकिन ये आर्किटेक्चर हालिया वर्षों में धीरे धीरे बदला। लेकिन 27वें अमेंडमेंट ने देश में स्ट्रेटेजिक एसेट को पूरा अधिकार असीम मुनीर को सौंप दिया है। इससे पहले से अस्तित्व क्षेत्र में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं और इसी चीज का जिक्र जो है यहां पर यूनाइटेड नेशन में भारत ने किया है। भारत ने बताया कि ऐसी कौन सी इम्यूनिटी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो इसीलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के असीम मुनीर को ऐसी इम्यूनिटी दे दी गई है, चाहे वो कुछ भी करे उसके ऊपर कोई मुकदमा वहां पर लागू नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहां तक कि लोकतंत्र में जो सबसे पावरफुल इंसान है ताकत के लहजे से, नियमों के लहजे से, शहबाज शरीफ की ताकतें भी कम हो गई हैं। इसीलिए असीम मुनीर को इतनी ताकत देने और दूसरे देशों के लिए भी गंभीर चिंता यहां पर पैदा हो गई है। शुक्रिया।